करना चाहिए अगर वो अपने आप को सही मानते हैं। कहां है नारायण साईं, कहां गायब हो गए हैं, कहां अंतर्ध्यान है, नेपाल चले गए हैं क्या? यही चर्चा हो रही है आज लगातार। अखिलेश जी, आप भी कह रहे हैं कि नारायण साईं को सामने आना चाहिए, लेकिन आज हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप सब लोग लगातार कहते हैं कि सनातन धर्म के खिलाफ एक षड्यंत्र है। क्या षड्यंत्र इस तरीके से होता है जहां पर लोगों के साथ यौन शोषण किया जाए? एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत। क्या षड्यंत्र इसे कहा जाता है जहां पर लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए? अजय जी, मैं एक आपका जो विषय है एक दिशा में ले जाना चाहता हूं जी। मैं उनका कोई प्रवक्ता नहीं हूं जी, लेकिन अभी चैनलों पर जो बहस हो रही है और जो उनके आश्रम के बागी लोग निकले हैं उनका स्टेटमेंट मैं आपको सुना रहा हूं जी। कि वो बोलते बोलते एक चैनल पर उन्होंने स्वीकार किया कि मेरा 51 लाख या करेक्शन हो रहा है 51 करोड़ रुपया नहीं दिया है। उनके प्रवक्ताओं, इनके संवाद में चर्चा निकल के आई कि मेरा पैसा नहीं दिया इसलिए मैंने उसको बर्बाद करना हूं। तो कहीं न कहीं अजय जी, हम तो वहां गए नहीं हैं, या क्या उनकी हकीकत है, क्या आश्रमों की सच्चाई है, भगवान जाने और कानून जाने जी। लेकिन इनके ही लोग एक एक रूप बदल करके अपने ही बात में ऐसा निष्कर्ष निकल रहा है कि कहीं न कहीं षड्यंत्र की भी बू आ रही है, लेकिन मैं ये सत्यापित नहीं कर सकता हूं षड्यंत्र। अखिलेश जी, यहाँ पर एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और इस बारे में हम लोग कई बार आपसे चर्चा भी कर चुके हैं। जाहिर सी बात है, आश्रम में जो कुछ घटित है वो सही नहीं है। आश्रम एक आचरण पर चलता है और ये बात तो आप भी मानेंगे। अगर आश्रम में आचरण नहीं है तो सारी चीजें अव्यवस्थित होंगी। लोग तभी आश्रम के बारे में बुरा भला कहने लगते हैं जब वहां खुद भी प्रलोभन हो, और यही स्थिति बनती हुई दिख रही है। नवल किशोर जी, क्या मैं गलत हूं आश्रम की इस व्याख्या पर? नहीं, बिल्कुल सही बात। देखिए, आश्रम का मतलब होता है जहां व्यक्ति परमात्मा के आश्रित हो जाए और जीवन की वासना उपासना में परिवर्तित हो जाए, जीवन की दानवता समाप्त होकर के हम मानवता की ओर जा सकें, हम समन्वय की ओर, सहजता सरलता के मार्ग पर चल सकें और हमारा समग्र जीवन आचरण और अनुसरण से दूसरे के लिए अनुकरणीय अनुसरणी बन सके। आश्रम की यही परिपाटी है। आश्रम में व्यक्ति जाकर के दुष्कृत्य छोड़ करके उत्कृष्ट विचारों से ओतप्रोत होकर के परमात्मा को अतिशय निकट जाने का प्रयास करता है, अभ्यास करता है, उसको साधु कहा जाता है। और परमात्मा अभ्यास करते करते परमात्मा निकट पहुंचा, उसको संत कहा जाता है जी। तो वहां उस सहजता को प्राप्त करने के लिए आश्रम होते हैं। बिल्कुल, और यही सवाल आज हम उठा रहे हैं कि अगर ये आश्रम है तो आश्रम का आचरण क्यों नहीं है। आइए अब आपको दिखाते हैं इस खुलासे का एक आखिरी पहलू, कैसे नारायण साईं के चरित्र पर सवाल उठा रही हैं ये दो महिलाएं, जो कि खुद उन्हें पता नहीं था कि उनकी बातों को रिकॉर्ड किया जा रहा है और तभी उन्होंने इन तमाम बातों को सामने रखा है। हम जिस अखबार के सौजन्य से ये दिखा रहे हैं वो भी लगातार आपके सामने है। हम बार बार यही कह रहे हैं, हम इसे सत्यापित नहीं कर पा रहे, लेकिन हां, ये आरोप जरूर हैं। और आज नारायण साईं की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये आरोप उनके आश्रमों पर, उनके पिता पर और उनके खुद के ऊपर लग रहे हैं, सफाई उन्हें देनी चाहिए। गायब या अंतर्ध्यान होना नारायण साईं के हित में तो कम से कम नहीं है। आइए नारायण साईं के चरित्र पर लगे आरोपों का व्याख्या देखिए। बोल रहे कि बाहर निकल के भी आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? हम लोगों से कुछ नहीं होता, ये तो इतना सब बवाल हुआ तो नहीं तो हमारे तो बोलती कहाँ बंद करवा दे, कहाँ मार काट के फिटवा दे, तो पता भी नहीं चलता छोटे लोगों का। अच्छा, ये आसाराम की जो नारायण साईं की जो महिला थी आपने बताया, उसका लड़का भी है? हाँ, अच्छा, महेश्वर है ना, प्रेग्नेंट रह गई ना, बाद में उसकी शादी रुपये से करवा दी कि बाहर ऐसा समाज में वो नहीं है कि किसका बेटा, और कॉपी है नारायण की। तो आश्रम में रहती थी, बहुत उब गई ये सब देख देख कर कि मैंने शादी की है और घूम रही ये लड़कियां, अंगत सेवा करना तो वो लड़की, अंगत सेवा करना वो लड़की, यहाँ तक को बोले कि जा वो लड़की को जरा क्रीम लगा के सब अच्छा कहो फिर बाहर निकल। अब वो पत्नी कब तक सहन करेगी? फिर बोले इसका तो खानदान ही ऐसा है, ऐसा करके वो निकल गई अपनी बहन को। और मैं पढ़ाई करूँ, मैं तो अपना जयपुर में है क्या? जयपुर आश्रम में है ना वो लड़की? नहीं, उसकी पत्नी की बात। अच्छा, इंदौर में? जयपुर में रही, जयपुर में एनो दीकरो છે। એને તમે જોવો ને તો નારાયણની કોપી છે, આંખો સેમ, મોઢું સેમ, બોલવાની સ્પીચ સેમ। હમણાં એને અમે લોકો ક્યારે જાન્યુઆરીમાં હું એને મળેલી હમણાં
अभी कितने साल का होगा वो? 6 साल का होगा, स्कूल जाने लगा। એમાં સ્કૂલમાં બાપનું નામ કોનું છે? नारायण નારાયણ अडॉप्ट करेलो से भी એડોપ્ટ કરેલું છે। आश्रम में कितनी लड़कियों ने अबॉर्शन भी करा है। अब इससे ज्यादा असभ्य और अनर्गल बात और क्या हो सकती है कि आसाराम जी के आश्रमों पर अब यह आरोप लगाया जा रहा है कि वहां कई लड़कियों ने गर्भपात कराया है। अब इसके बाद और ज्यादा क्या कहा जा सकता है, चर्चा के लायक भी शायद बचता नहीं है ये। अखिलेश जी, इस तरह के आरोपों को सुनने के बाद क्या ऐसा नहीं लगता कि आपके कान में शीशा पड़ रहा है? कहने का तात्पर्य बड़ा जघन्य आरोप है अजय जी, लेकिन दूसरी पहलू में विषय जाता है कि अभी ही चैनलों के माध्यम से जो दूसरी महिलाएं कह रही हैं जी कि 20-25 साल से रह रहे हैं हमारे बच्चे इस आश्रम में बड़े हुए, इस प्रकार के कुछ लोग जो आरोप लगा रहे हैं, मेरे बच्चे और बच्चियों के भविष्य का प्रश्न है। कृपा करके ये चीजें जांच करा के तत्काल समाज के सामने आना चाहिए। ऐसा महिलाएं भी रुदन करते हुए दिल्ली शास्त्री भवन के सामने सैकड़ों चैनलों के सामने बयान दे रही हैं। तो अब इसमें क्या कहा जाए? सही आप कह रहे हैं कि इसमें क्या चर्चा कर सकते हैं? बिल्कुल अखिलेश जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हो रहा है वो अपने आप में शायद आज धर्म और आस्था का जो हनन है उसकी भरपाई शायद ही कभी हो सकेगी। नवल किशोर जी, इससे पहले कि इस चर्चा को हम खत्म करें, हम आपसे जानना चाहेंगे जो नुकसान आज सनातन धर्म को हो रहा है, जो नुकसान तथाकथित तौर पर संत आसाराम जी की वजह से या उनके ऊपर लगे आरोपों की वजह से, नारायण साईं के ऊपर लगे आरोपों की वजह से सनातन धर्म को हो रहा है, क्या आपको लगता है कभी इसकी भरपाई हो सकती है? अजय जी, पिछली बार तो मैं 2 दिन से सोच रहा था कि ये इतने दिन से जो प्रसंग खिंच रहा है इसमें थोड़ा कुछ न कुछ जरूर बू आ रही थी मेरे को, परंतु इस प्रकार के जो परत खुल रहे हैं उसमें लगता है कि देखो धुआं वहीं उठता है जहां कहीं ना कहीं आग लगी होती है। इसमें व्यक्तियों के द्वारा जो उंगली उठाई गई है उससे जो क्षति पहुंची है वो क्षति मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी पूर्ति हो जाए। लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, लोगों की आस्था का दोहन हुआ है और आस्था बनने में बहुत टाइम लगता है, या यूं कहिए कि परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता बहुत समय लगता है, धीरे धीरे जाता है पर टूटने में समय नहीं लगता। जो आस्था को ठेस पहुंची है, आघात पहुंचा है, मैं फिर भी अखिलेश जी आपको निवेदन करना चाहता हूं, आपसे भी अजय जी कहना चाहता हूं कि मैं स्वीकार कर रहा हूं हृदय से कि वर्तमान समय में मीडिया के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा वैदिक सनातन धर्म पर कुठाराघात होता रहा है, आगे भी होता रहेगा, परंतु ये जो हो रहा है वो शायद बिल्कुल असत्य भी नहीं है। इसलिए इसकी जांच भी होना चाहिए और आस्था टूटे नहीं, उसमें हम सबको एकजुट होकर के जो वास्तविकता है, सत्यता है, उस पर अड़ग रहना चाहिए। बिल्कुल, और यही सवाल हम बार बार उठा रहे हैं, आखिरकार नारायण साईं कहां हैं? क्यों नहीं सामने आते? क्यों नहीं सच्चाई, जो उनकी सच्चाई है, हम सबों के सामने रखते हैं? कम से कम हमें फिर उनके ऊपर आरोप लगाने का मौका तो नहीं मिलेगा। हम इस कार्यक्रम को खत्म करें उससे पहले छोड़े जाते हैं आपको उन 2 लड़कियों की इस कहानी के साथ, इस वक्तव्य के साथ, जिसमें आसाराम जी के चरित्र पर आरोप लगाए जा रहे हैं और यह आरोप बड़े गंभीर और जघन्य है। देखिए। तो आसाराम वहाँ कितना समय बिताते थे? ज्यादातर मतलब दूर ही रहते थे या वहाँ आना जाना? नहीं, वो एकांत का समय होता था। मैं जब थी ना तो एकांत का समय वैसे गुजरात में मोस्ट हो और अहमदाबाद में ज्यादा, और अहमदाबाद में फिर भी आश्रम में नहीं, आश्रम से दूर 3-4 किलोमीटर है, वहाँ उसका फार्म हाउस बना हुआ है। फार्म हाउस में जी फार्म, और फार्म हाउस भी 3 है, एक नारायण साईं का, बापूजी का और एक लालवाणी जो फॉरेनर्स है उनका। वो जब आते थे ना तो यूज करते थे, और जब नहीं आते थे तो बापूजी जैसे ही एकांत में आए तो सारी लड़कियों का पहले से सेटिंग हो जाता था। ये तुम 11 लड़कियां है, बापूजी ने फोन पे बता दिया है अनुष्ठान के लिए तुमको लालवाणी बंगले में जाना है। अच्छा। ऐसे, और वो लड़कियां जाती थी अनुष्ठान के लिए। 7 दिन का अनुष्ठान बोलते थे, और एक बार तो माताजी ने, मतलब बापूजी की जो धर्म पत्नी है, माताजी बोलते हैं लक्ष्मीबाई उसका नाम, उसने मुझे फोन करके बोला हम लोग उस लड़कियों के लिए खाना लेकर जाते थे सुबह दोपहर शाम ऐसे, हाँ बाइक पे, वो स्कूटी होती है ना ऐसे, 2 लड़कियां। तो एक बार बोले तुम दोपहर का खाना लेकर आ रहे हो, तुझ कुछ क्रीम लेकर आना। क्रीम कौन सी? वो फेयर एंड लवली मार्क्स चले जाते जो दाग। तो फिर ऐसा तो कुछ पता नहीं था, थोड़ा सुन रखा था, वैसे अनुभव नहीं था मेरा, लेकिन फिर तो लेकर गए। तो सारी रूम लालवाणी फार्म हाउस में कैसा है कि भाई किचन है, नीचे 3 रूम है, ऊपर 3 रूम है, अलग अलग, सब लड़कियों को अलग अलग बिठाया जाता था। माताजी हॉल में बैठे थे, बोले क्रीम लेकर आई, बोले वो कमरे में लेकर आओ जाओ, वो लड़की है ना। तो उसने पूरा मुंह खोल रखा, पूरा दाग, इतना बदतर चेहरा ऐसे,
7 दिन का अनुष्ठान था, ऐसे मतलब पूरा इस ढंग से शोषण होता था। और वो लड़कियां आश्रम की नहीं, दिल्ली की है या फिर अहमदाबाद प्रॉपर की है, और अहमदाबाद प्रॉपर